अब दो आदमी का लड़ाई हो रहा है इस जमीन को लेकर। अब ये जमीन में सीमा को लेकर लड़ाई हो या अन्य किसी प्रकार का लड़ाई हो, जब लड़ाई होता है दोनों पक्ष जो है उधर से आते हैं और दोनों पक्ष के हाथ में लाठी होता है। अब किस पर लाठी चलेगा, क्या होगा, ये कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन यहां पर होगा क्या कि देखें, अगर कोई भी एक पक्ष जो है ना वो कहां चला गया, जमीन विवाद को लेकर पुलिस थाना अगर चला गया, यानी आप पुलिस थाना के में जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, आवेदन देंगे। आवेदन देंगे, इस आवेदन क्या देंगे, जमीन है और जमीन मेरे पहले से मेरा जो जमीन है आज से नहीं बहुत दिनों से है और मेरा जमीन जो है एरिया में सही है, बहुत दिनों से हम जमीन का उपयोग कर रहे थे और बगल वाला आप कराए कि आपके तरफ जो है मेरा जमीन निकल रहा है और जो है जब उसका जमीन को हम छोड़ते हैं तो मेरा जमीन कम हो जाता है। देखें कि बगल वाले का कहना ही नहीं, आप अपना जमीन ढूंढिए जहां ढूंढना है, मेरा जमीन आपके तरफ ही निकल रहा है, ये बात स्पष्ट हो गया। तो देखें आप जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए जाता है, दोनों पक्ष लाठी लेके तैयार रहते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तो अब ये क्या होगा कि इसमें तो पुलिस थाना में आवेदन जाना ही है, आवेदन जाएगा। आवेदन जैसे ही जाएगा तो आप देखें पुलिस को यहाँ पर करना क्या है कि अब ये पहले क्या होता था, यानी आवेदन देने के बाद पहले है ना क्या होता था और अब क्या होगा, सब दोनों बात समझना बेहद जरूरी है। पहले देखें आप जाते थे तो वहां पर क्या होता था कि अब जैसे ही आप आवेदन करेंगे पुलिस के द्वारा इंक्वायरी होती थी और उसके बाद जो है यहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद देखें आवेदन चला गया है। अब लगेगा कि नहीं कल आवेदन दिए थे, ये दोनों ऐसा पक्ष है कि बार बार लड़ जा रहा है, यहाँ पर जो है मारपीट कर ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है पुलिस अपना एक तरह से जो देखा जाए कि जो प्रक्रिया उनको दिया गया है वो उसका पालन करेंगे। तो सीआरपीसी की जो धारा है, पहले थी सीआरपीसी की धारा, अब नया कानून है जो सीआरपीसी है वो बन गया है क्या, बीएनएसएस। तो ये पहले जो सीआरपीसी है उसकी धारा 107 के तहत दोनों पक्ष को जो है नोटिस एक तरह से करवा दिया जाएगा। अब यानी सीआरपीसी की धारा 107 के तहत जो है ना ये एक तरह से उनको अधिकार दिया गया कि वो रिपोर्ट जो है अपना बनाकर कहाँ भेज देंगे, यानी मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास जो है ना कहाँ क्या चला गया, मजिस्ट्रेट जो है वहां उनके पास चला गया वो रिपोर्ट। अब रिपोर्ट वहां जैसे ही जाएगा दोनों पक्ष को क्या होगा, धारा 107 का नोटिस मिल गया है। अब जाकर वहां मजिस्ट्रेट के पास अपना बात रखें। आप जो गलती कर रहे हैं किसकी गलती है वो तो वहां पता चल ही जाएगा। मजिस्ट्रेट को ये पावर है, देखें उनको तो अपना जो क्षेत्र दिया गया है उस क्षेत्र में सबसे एक महत्वपूर्ण पावर है शांति भंग, ये नहीं होने देना है। और जो सरकारी योजना का कार्य उनको मिला है वो तो काम करेंगे ही, लेकिन शांति भंग जो है अगर होता है तो उनको तुरंत किसी भी प्रकार से, मान लेते हैं कोई रैली कर रहा है, ठीक है, या कोई एक तरह से गाना बजा रहा है, कोई आयोजन करवा रहा है, वहां पर जो है किसी प्रकार का उपद्रव हो सकता है। तो ये सब पर मजिस्ट्रेट को पावर है कि कभी भी आकर उस पर रोक लगा सकते, कुछ आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि उनको एक तरह से जो है अपने क्षेत्र का जो उनको क्षेत्र मिला हुआ है उसका वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो अब यहाँ पर धारा 107 के तहत तो जैसे ही नोटिस मिलता आप देखते होंगे आसपास या कभी ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ आया होगा तो कोई भी विवाद हुआ आपके खिलाफ एफआईआर अगर किया गया तो आपको धारा 107 के तहत अब जो है आगे का कार्रवाई करना। अब आप परेशान हो गए, अब चल दिए कहाँ, अपने वकील से बात करने, अब समझ में नहीं आएगा तो वहीं जाएंगे। तो इसलिए देखें ये कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर आरोप लग गया है, आपका नाम उसमें दे दिया, आप कहेंगे मेरा नाम तो गलत दे दिया, मेरा नाम सही नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं लेना है। लग गया धारा 107, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी होता है साक्ष्य के आधार पर ही होता है। अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो फिर कोई एक तरह से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब जो है आपको लेकिन जो है ना इसमें आगे प्रक्रिया में तो जाना पड़ेगा, यानी आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है
उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो पुलिस अक्सर इस धारा का जो है कार्रवाई शुरू करने में भूमिका निभाती है। ठीक है, पुलिस का काम होता है कि आगे का कार्रवाई शुरू करने में इस धारा का जो है तरह से प्रयोग करना। लेकिन अब वर्तमान में जो है कानून बदल चुका है, यानी अब क्या है, तो वही अभी आप देख सकते हैं कि धारा कौन सा 126 है। यानी अब वर्तमान में जो धारा है वो धारा 126 है। अब जमीन विवाद में जो है एक तरह से धारा 126, आखिर ये क्यों? तो आखिर यहाँ पर देखें, लड़ेंगे अगर आपस में, तो लड़ेंगे आपस में तो क्या होगा? विवाद होगा। विवाद होगा तो हो सकता है कि मारपीट हो जाए, मारपीट हो जाए, मारपीट होगा, कोई भी पक्ष जाकर पहले, जो भी दोनों पक्ष जाए, लेकिन कोई एक पक्ष जो होगा यानी एफआईआर क्या करेगा? पहले दर्ज कराएगा, पहले दर्ज करा देगा। अब जो पहले दर्ज करा दिया यानी उसको अगर उस पर जांच किया गया, देखा कि नहीं यहाँ पर तो जो है विवाद हो सकता है, शांति भंग होने की संभावना है, ऐसी सिचुएशन में अब मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही रिपोर्ट गया तो वहां से दोनों पक्ष को यानी जो नोटिस आएगा वो धारा 126 का, यानी लगेगा कि नहीं शांति भंग होने की संभावना है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है धारा 126 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा जो है ना, BNSS की धारा जो है 126 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पर ऐसा जो सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब नया कानून देखें आ चुका है, और नया कानून में जो है एक तरह से जो बहुत सारे धाराएं उसको बदले गए हैं। अब सिस्टम में कितना परिवर्तन है वो तो कहीं ना कहीं जिसके जो विवाद में फंसे हुए हैं उनको बेहतर पता होगा, और साथ में ये आप देख ही सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह से जो मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं। रही बात यहाँ पर न्यायपालिका की, जब मामला न्यायालय में जाता है तो वहाँ का प्रक्रिया देखें अलग होता है। वहाँ पर जो बात होती है, वहाँ का जो प्रक्रिया होता है, वहाँ पर जो कार्य होते हैं, यानी अगर मामला जो एक तरह से आपका सेशन कोर्ट का हो, मामला जो है हाई कोर्ट का हो, मामला सुप्रीम कोर्ट का हो, तो इसलिए यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं या जो है हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं या सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का प्रक्रिया। लेकिन मजिस्ट्रेट को पावर है, मजिस्ट्रेट जो एक्शन ले सकते हैं ऐसे मामले में। अगर आपका विवाद चल रहा है तो अगर वो आप सोचते हैं कि इस पर रोक लगा दें, तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक टेम्पररी वे में आप रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखें, हम आपको बताते रहते क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, कौन से अधिकार हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए। अगर आप इस सारे प्रक्रिया को अगर समझते हैं और समझने के बाद अगर आप कहीं पर जाएंगे ना, बहुत चीज़ों की जानकारी आपको आपके पास है। आप जैसे जा रहे किसी एक तरह से कहीं पर अपने एडवोकेट से भी बात करने के लिए बहुत चीज़ों की जानकारी है, और आप जाएंगे उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा मेरा समस्या है, और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको करना क्या है आप खुद बता सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इसको जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी कोई परेशानी जो है नहीं होने वाली है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।